ये तो बात हो गई उस पार्टी की जो बिहार पर 15 साल से शासन कर रही है, जो कहती है कि उसने बिहार को बदल कर रख दिया है। लेकिन हकीकत क्या है ये हमने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब जरा चलते हैं एक ऐसी पार्टी की तरफ जो बिहार में अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, कांग्रेस। एक समय बिहार में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, लेकिन बीते कई दशकों से कांग्रेस वहां के राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब सी है। फिर भी इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भी वादों की झड़ी लगा दी है। आइए देखें कि कांग्रेस बिहार में क्या दांव खेल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपना लक आजमा रही कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है जनता के दिल में उतरने की। बोले बिहार बदले सरकार के साथ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस रखा है। और नौजवान, यही तो बिहार है। उसमें मजदूर भी आ गया, गरीब SC-BC के हमारे भाई भी आ गए। खेती पर एक सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार देश की हरित क्रांति को हराना चाहती है और बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं इस यहां के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, दलित, वो सारे साथियों को इस षड्यंत्र को विफल करना है। इसकी शुरुआत भी नीतीश बाबू ने 2006 में की थी, जब APMC की मंडियां खत्म की थी। क्या मोदी जी और नीतीश बाबू ये बताएंगे कि अगर सारी मंडियां खत्म हो जाएं, अगर कुछ रहे ही ना, तो किसान को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? वहीं बिहार से कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी किसान का मुद्दा उठाया और कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज सबसे पहले माफ किया जाएगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिहार में जो किसानों की परेशानी है, ये बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहां पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन को हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है। हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीजें पकाते हैं उनको सही मूल्य मिले। 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहां का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। कांग्रेस के वक्त में आजादी के बाद नारा था, जय जवान जय किसान। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं को इंसाफ से लेकर युवाओं को नौकरी देने तक का वादा किया है। इसके अलावा कई अन्य वादे भी किए गए हैं। बदलाव पत्र के नाम से जारी कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में एक बड़ा वादा शराबबंदी को लेकर भी किया गया है। पार्टी का कहना है कि शराबबंदी से जनता के लिए मुश्किलें पैदा हुई हैं और वह सत्ता में आने पर इस निर्णय की समीक्षा करेगी। कांग्रेस ने अपने बदलाव पत्र में कहा है कि अगर बिहार की जनता हमें चुनती है तो शराबबंदी कानून की समीक्षा करते हुए इसमें आवश्यक सुधार कांग्रेस करेगी, जिससे राज्य के गरीब और असहाय लोगों के साथ न्याय हो सके। पार्टी ने यह भी कहा है कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इसके सकारात्मक उद्देश्य से भटक गई है, जिस वजह से राज्य में अवैध व्यापार हो रहा है और पुलिस को लाभ पहुंचा है, जबकि जनता अभी भी परेशान ही है। ऐसे में सत्ता में आने पर इसकी सही से समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आगे लिखा कि एक आंकड़े के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक 3 लाख से अधिक लोग शराबबंदी के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा कि सही मायने में शराब निषेध केवल कागजों तक ही सीमित है, पर इसी के नाम पर एक समानांतर अर्थव्यवस्था पुलिस और माफिया के सांठगांठ के साथ सरकार के साथ चल रही है।
इससे सरकारी कोष में तो घाटा हो रहा है, साथ ही सरकार सकारात्मक उन उद्देश्यों से भी भटक रही है। अगर कुल मिलाकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ध्यान से देखें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जोर किसान और शराबबंदी पर ही दिया है। इसके बाद ही दूसरे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। वैसे सवाल तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी उठता है। अब देखिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कितना अंतर है। दोनों के सामने एक बड़ा चैलेंज है बिहार की जनता का दिल जीतना। अब जनता के हाव भाव को देखने के बाद ही दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया है। अगर तेजस्वी यादव बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वही कांग्रेस बेरोजगारी भत्ते की बात कर रही है। लेकिन प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में किया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस का बदलाव पत्र सच में कुछ बिहार में बदलाव लाएगा या सिर्फ बदलाव पत्र ही बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।